इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और देखिए, बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। अमेरिका से आ रही है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग हुई है। 2 नेशनल गार्ड्स के सदस्यों को गोली लगी है। ये देखिए आप, जिस जगह पर, जिस स्पॉट पर यह फायरिंग हुई है, वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास ये फायरिंग हुई है। पुलिस ने एक संदिग्ध शूटर को हिरासत में लिया है। अफगानिस्तान का रहने वाला ये शूटर बताया जा रहा है। फायरिंग में शामिल और भी कई शूटर्स थे, ये कहा जा रहा है, जिनकी तलाश इस वक्त हो रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है। सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को, फोर्सेस को तैनात किया गया है। जिसको इस वक्त हिरासत में लिया गया है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये अफगानिस्तान का रहने वाला है। कुछ और भी शूटर्स इसमें शामिल थे। हालांकि जिस तरीके से यह हमला हुआ और व्हाइट हाउस के पास हुआ, सवाल ये उठा है कि क्या एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर थे इन शूटर्स के। क्योंकि आपको याद होगा, कैंपेनिंग के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप पर इसी तरह से हमला हुआ था। उन पर फायरिंग हुई थी और बाल कैसे बचे थे। ये देखिए आप, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं शूटर की, जिसे फिलहाल पकड़ा गया है। अफगानिस्तान का ये रहने वाला है, संदिग्ध शूटर है, हिरासत में लिया गया, डिटेन किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। फायरिंग में शामिल और भी कई शूटर्स बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। और एक और बड़ा अपडेट, वॉशिंगटन में फायरिंग पर डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, हमलावरों को कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने वॉशिंगटन में 500 और नेशनल गार्ड तैनात करने के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका को फिर पूरी तरह सुरक्षित बनाएंगे, ये भी कहा। तो 500 और नेशनल गार्ड तैनाती की बात, ये पोस्ट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली बार नहीं है जब इस तरीके से हमला हुआ हो। बड़ी बात यह है कि व्हाइट हाउस के ठीक सामने फायरिंग की वारदात क्या एक बार फिर से निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप थे? ये बड़ा सवाल, क्योंकि इससे पहले भी कई बार उनको टारगेट कर फायरिंग की जा चुकी है। अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जहां उन्होंने चेतावनी दी है और साफ कर दिया है कि हमलावरों को कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। आदेश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए हैं कि 500 और नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए जाए। Deputized as part of the most successful public safety and national security mission in the history of our nation's capital, the DC Safe and Beautiful Task Force, which has achieved an unprecedented reduction in violent crime and crimes of all type. This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them, and we are lifting them up in our prayers. As we are filled with anguish and grief for those who were shot, we're also filled with righteous anger and ferocious resolve. As President, इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।